हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज वाइज क्या बन सकता है। वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे को रहती है वो ईजी हो जाए ट्रेड करने के लिए। राइट, तो चलिए देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा एसेट ईजी रहेगा हमारे लिए या फिर अच्छा रहेगा कल के लिए। तो आज की एक ओवरव्यू की बात करें तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा बोल सकते हो कि फ्लैट टू ऊपर की साइड में साइडवेज ही रहा। उतना ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं है, बट लास्ट लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ हमें दिखा। निफ्टी में भी सेम चीज़, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और ये चीज़ पहले ही आई थिंक कल हमने बता दी थी कि इफ गैप अप खुला बैंक निफ्टी या फिर कुछ भी, तो बकवास सिनारियो रहेगा, हमारे लिए मज़ा नहीं आएगा ट्रेडिंग में। और वही चीज़ आज आपको होती हुई दिखी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्री मार्केट्स आपके लिए अच्छे खासे हेल्पफुल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बात करते हैं कि भाई करेगा क्या कल के दिन में। ठीक है, देखो बड़े बड़े लेवल्स तो चलो ठीक है कि भाई हमें पता है कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। बट उसके अलावा छोटे छोटे जो इंट्राडे में बोल सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ें, राइक छोटी टाइट रेंज में रह सकता है तो कौन सी रेंज में भी रह सकता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि सपोज हमारा प्राइस है ना फ्लैट, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड, ये दो चीज़ें खुलती है ना, फ्लैट और पॉजिटिव, ये दो खुलेगा ना तो ये फिर से बकवास हो जाएगा हमारे लिए। रीज़न बिंग, ऊपर की साइड में 50,500 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो हमारे लिए बकवास सिनारियो है, जहां पर ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है आज के दिन में ना मार्केट ने एक रेंज बनाई है। नीचे की साइड में 50,200, ऊपर की साइड में 50,500। ओके, सो इट इज़ अ 300 पॉइंट्स रेंज। इफ़ ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, तो ये प्रीवियस डे की रेंज के अंदर खुलेगा, जहां पर ये साइडवेज फिर से रह सकता है। तो साइडवेज रहेगा तो सेम आज की तरह रिएक्ट करेगा, और आज की तरह रिएक्ट करेगा तो पैसा नहीं बनाने देगा। इस वजह से मैंने बोला कि भाई फिर से बकवास ये हो सकता है। ओके, सो फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, प्रीवियस डे की रेंज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर कामकाज होगा जहां पर ट्रेड्स उतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव भी होगा 50,500 से फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा, नीचे फिर से थोड़ा बहुत सपोर्ट, ऐसे ही चॉपी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से ये रेंज में नहीं खुलना चाहिए। सबसे बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता है कि इफ़ ये सीधा का सीधा बोल सकते हो कि 200-300 पॉइंट, जैसे कि अभी दिख रहा है आपको 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन अच्छा हो रहा है, तो कल के दिन में इफ गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट, सबसे बेस्ट। ठीक है, सीधा का सीधा ओपन होगा 50,000-50,100 के आसपास, यहाँ पर नीचे ओपन होता है तो ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट एरिया, इंपॉर्टेंट वाला। क्यों? बिकॉज पहले ये रेजिस्टेंस था, तो अभी इसके ऊपर खुलेगा तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। राइट, तो रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। ओके, ये लेवल आपका रहेगा 50,500। तो गैप डाउन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड में आता है, तो ये बेस्ट रहेगा। जहां पर क्या है ना, सपोज फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव साइड आता है, डी लो का ब्रेकडाउन भी देता है प्रीवियस डे का, तो नीचे गैप है वो भी फिल हो जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा जहां पर पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कॉल साइड में कुछ बनाएंगे ना तो बढ़िया सा पैसा बनेगा, जो फिर से हमें 50,500 तक की जगह खोल के देगा। ओके, तो फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव या तो गैप डाउन, दैट विल बी बेस्ट सिनारियो फॉर यू टू प्ले टुमारो इन कॉल साइड। ओके, तो ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली चीज़ आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है कल को लेके। ठीक है, तो नीचे की साइड आता है 51,000, 50,100 से 50,000, 50,000 टू 50,100, दैट विल बी योर नियरेस्ट सपोर्ट एरियाज। ओके, यहाँ पर कुछ डबल बॉटम या फिर बोल सकते हो कि कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए, जहां पर बढ़िया पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये बनेगा ना तो क्या होगा, जैसे कि आपको एक दिख रहा है एक मेजर इंपल्सिव और करेक्टिव वेव्स की बात करें, तो यहाँ पर प्राइस ने एक इंपल्सिव वेव बनाया, फिर करेक्टिव वेव और फिर से एक इंपल्सिव वेव, अभी एक करेक्टिव वेव में आ रहा है, यानी कि एक हायर हाई, हाई लो, हायर हाई और फिर से एक हायर लो के फॉर्मेशन में वो आ जाएगा और पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। तो सबसे बेस्ट सिनारियो वो हमारे लिए रह सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई गाइस सिनारियो वाइज बात कि भाई ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है, साइडवेज रेंज कौन सी है, लेवल्स कौन से है, क्या ओपन होगा तो क्या बेस्ट रहेगा। तो ये तो चलो सिनारियोज हमें यहाँ पर पता चल गए, तो आपको समझ में आएगा कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, लेवल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है 50,500, जब तक इसके नीचे रहता है ये हमारा मेक और ब्रेक एरिया है, जब तक ये ऊपर की साइड में टूटेगा नहीं,
अग्रेसिव ऊपर की साइड में ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा समझ के चलो, ठीक है। क्योंकि इसके बोल सकते हो कि आसपास से आज के दिन में जितनी भी बार मार्केट नीचे आया है इसके आसपास से ही आया है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना बोल सकते हो कि एक लाजमी चीज़ हो जाएगी, तो ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट कवरिंग भी ऊपर की साइड में तब ही आएगी, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग चाहिए, नई बाइंग चाहिए, अग्रेसिव बाइंग चाहिए, तो 50,000 मस्ट बी ब्रोक टुमारो, ठीक है। यहाँ पर ये मेक और ब्रेक एरिया हमारा हो जाएगा। नीचे की साइड नियर सपोर्ट एरिया 50,500 मैंने आपको बता दिया है। इफ़ ये टूटता है, ना करे नारायण, सेलिंग ज़्यादा आ गई तो मार्केट 50,500 टूटता है तो नीचे फिर 700 पॉइंट की जगह खुलेगी 49,200, और ये गैप फिलिंग वाला एरिया यहाँ तक फिर प्राइस आएगा और यहाँ पर कुछ प्राइस सपोर्ट बनाने की कोशिश ये कर सकता है। ओके, तो नीचे की साइड दो ही एरियाज ध्यान रखो, 50,500 ऊपर टूटता है तो 51,800 यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है। तो सिनारियोज मैंने क्लियर कर दिए, लेवल्स आपको क्लियर कर दिए, तो सब चीज़ें समझ के फिर ट्रेड करिएगा बैंक निफ्टी में कल के दिन में। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन में। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं कल इसकी एक्सपायरी भी है, प्रीमियम सस्ते भी मिलेंगे। ओके, तो आज के दिन में देखो ऑलरेडी ये थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, काइंड ऑफ अ डिसेंडिंग चैनल जैसा भी कुछ बना रहा है, जो सबसे बेस्ट सिनारियो मुझे लग रहा है। तो डिसेंडिंग चैनल हम गिने तो डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में आता है, वो भी सबसे बेस्ट रहेगा। एज वेल एज यहाँ पर जो नियरेस्ट बोल सकते हो कि फ्लैग्स बन रहे हैं, एक छोटा फ्लैग ये बन रहा है, इसका फ्लैग का भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड में आता है तो 23,850 तक का भी जगह हमारे लिए खुलता हुआ दिखेगा इफ टेक्निकल पैटर्न ये फॉलो करता है। तो एक टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है कि भाई मार्केट में फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन चल रहा है। साथ साथ में इसे आप फ्लैग एंड पोल ना गिनना चाहो ना तो एक टाइट रेंज पकड़ के चलो यार, छोड़ो दूसरी कोई बात ही नहीं करते, सीधा रेंज की बात करते। तो डे लो को मार्क कर दो, ऊपर की साइड डे हाई तो ऑलरेडी मार्क्ड है 23,800, तो ये आपकी रेंज हो गई 150 पॉइंट की, ठीक है। इफ़ बैंक निफ्टी की तरह ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या तो गैप ओपन होता है 23,800 तक, तो इसे है ना यही थोड़ा बहुत ऊपर जाके 23,800 से फिर से रिएक्शन मिलने लगेगा। तो ये एक बोल सकते हो कि रिजेक्शन नीचे आए तो फिर ये जो प्रीवियस डे की रेंज है ना वो एक एक्टिव हो जाएगी और मार्केट यहाँ पर चॉपीनेस क्रिएट करेगा बैंक निफ्टी की तरह, ठीक है, जो हमारे सबसे घटिया सिनारियो हो सकता है। सबसे बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा? फ्लैट ओपन होना चाहिए, रेड कैंडल से नीचे आना चाहिए कहाँ तक? 23,600 650 तक, ठीक है। यहाँ पर आया तो जो पहले के रेजिस्टेंस थे उसको फिर सपोर्ट देंगे और यहाँ से फिर कुछ डबल बॉटम जैसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर से प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ऊपर की साइड में प्रीवियस डे हाई 23,800, इसकी इस तरीके से बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में बढ़िया ट्रेड्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। सेम लेवल कल भी हमने आपको प्री मार्केट में बताया था कि भाई इफ़ ये फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है 23,600 पे सपोर्ट लेता है तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। तो आज के दिन में थोड़ा बहुत नीचे आया, पूरा सिनारियो नहीं बोल सकते हो कि क्रिएट हुआ, बट आधा सिनारियो क्रिएट हो चुका है, आधा होना बाकी है जो आपको कल के दिन में यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनारियो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन करता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा अच्छे से, बोल सकते हो कि लेवल्स बनने देने, लेवल्स या फिर सपोर्ट्स बनने देने का, और उसके बाद फिर ट्रेड करिएगा, ठीक है। बट एज सच कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स पॉजिटिव सेंटीमेंट्स उतने ज़्यादा मार्केट में है नहीं, तो लग नहीं रहा कि कोई भी बोल सकते हो कि बड़ा मेजर गैप अप गैप डाउन होगा। जो भी कामकाज है वो ऊपर की साइड जो 23,000 बोल सकते हो कि 800 का रजिस्टेंस है, नीचे 23,600 का सपोर्ट है, इसके आसपास ही होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भी 2-3 लेवल्स हम बात कर लेते हैं जो हो सकता है कि आपको काम लग जाए। इफ़ 23,600 नीचे की साइड टूटता है तो नीचे 23,400 200 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी जहां पर ये गैप फिल होता हुआ आपको दिख सकता है। 23,800 टूटा तो 400 पॉइंट की जगह और खुलेगी, 24,200 तक प्राइस मूव हो सकता है। तो इस तरीके से 4 लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो स्टिल इंटैक्ट है, तो नीचे भी प्राइस आएगा तो ये ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट ले सकता है। दैट इज द एरिया ऑफ 23,500, साइकोलॉजिकल एरिया भी है। तो इस तरीके से ना सब चीज़ें आपके पास है ही। ओके, तो सिनारियोज मोटा मोटी सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, इसमें से जो भी सिनारियो बने उसके अकॉर्डिंग हम कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ें समझ में आ जाइए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना भी हो सके उतना बढ़ाओ दो यार इंट्राडे मैच को, तो हमारी कम्युनिटी आगे ग्रो हो पाए, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड अच्छे से ट्रेड करते रहिए।